मेरे गुरुजी कहते हैं, सुनो भाई, रुक्मणी मैया का सगाई किसके साथ हुई थी? रुक्मणी मैया की, हाँ जी, शिशुपाल के साथ। और ले गया कौन? कृष्ण। तो जो शिशुपाल के साथी हैं वो क्या करे थे? वो चुपचाप बैठे बैठे नो देखे थे यो क्या हो गया। और जो भगवान के साथी थे वो क्या करे थे? वो बराती थे, नाचे कूदे थे। तो जो शिशुपाल का साथी हो वो चुपचाप बैठे अफसोस कर लियो, वो ना उठियो अपनी जगह पे। और जो भगवान का साथी हो वो भगवान के उत्सव में शामिल हो लियो। अभी 10 मिनट में भगवान की 7 शादियों का वर्णन और करेंगे। भागवत में ये वर्णित है, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है उसके घर में बीमारी नहीं आती। जो कालिया नाग की कथा सुनता है उसको सांपों का भय नहीं होता। और इसी में एक चीज और बता देता हूं, जब देवी भागवत के अंदर जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र, उन्होंने सर्पों को जलाने के लिए यज्ञ किया, तो उस यज्ञ को रुकवाने के लिए आस्तिक ऋषि आए थे। तो उन्होंने उस यज्ञ को रुकवाया था जिससे सर्पों को अभयदान मिला था। तो देवी भागवत के अंदर लिखा हुआ है, जो आस्तिक का जाप करता है उसको सर्पों का भय नहीं होता। यानी उनको ही दुआई दी जाती है कि भाई आस्तिक की कसम, तुमने हाथी बचाया था, तुम वहां से दूर रही हो। इसी प्रकार जो कृष्ण जन्म कथा में भागीदार होता है, उत्सव मनाता है, उसके घर में संतान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। और जो भगवान की शादी में उसी तरह इन्वॉल्व होता है जैसे अपने शादियों में होता है, उसके घर बच्चों की ब्याह शादी में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये ज्योतिषीय उपचार भी है। जिसके घर में बच्चों की शादी होने में समस्या आती है वो भगवान की शादी में उसी तरह से शामिल हो। अगर किसी कारण से किसी ने आपको कभी बताया नहीं और आपको ये लगे कि आज ही बता रहे हैं, आज ही शादी है, तो कल भी भगवान की 16,100 शादियां होंगी। कोई मेहंदी बांटना चाहे मेहंदी बांट सकता है, कोई चूड़ी बांटना चाहो चूड़ी बांट सकता है, कोई मिठाई बांटना चाहो मिठाई बांट सकता है, कोई गीत गुआना चाहो गीत गुआ सके है। भाई जैसे घर में शादी होती है उसमें शादी में शामिल होते हैं। आप किसी भी तरह से शामिल हो सकते हो। कुछ भी नहीं बस का तो उसमें खड़े होकर नाच सको। भाई अपन ने पैसे भी खर्च हुए हैं, पैसे भी खर्च नहीं करने, अपन ने लोगों की नौते भी नहीं दे काने, तो कम से कम खुद तो उत्सव बना सकते हो, खुद तो नाच कूद सकते हो। तो भगवान की कथाओं में जो जिस भाव से आता है, जिस तरह से शामिल होता है, उसके घर में वो सारी खुशियां आती हैं। तो ये ज्योतिषीय उपचार भी हमारे हैं। ऐसे ही एक कथा और आती है जिसको हम समयंतक मणि कहते हैं। जिसको दोष लग जाते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं, बिना बात के कोर्ट कचहरी में फंस जाए, जिसने कोई कर्म किया नहीं उस चीज के लिए वो फंस गया कोर्ट कचहरी में, ये कथा उनके लिए। तो वो उससे निकल जाता है। क्या कथा है? भगवान श्री कृष्ण द्वार में अपने उसमें बैठे थे राजभवन में, और दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर सत्राजीत नाम का एक यादव उसने प्रवेश किया, और उसको देख के सबको ये लगा कि साक्षात सूर्य देवता स्वयं दरबार में आ रहे। सब सूर्य देवता का आह्वान करने लगे, सूर्य देवता की प्रार्थना करने लगे, सूर्य देवता के सामने नतमस्तक होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य देव द्वारा दी गई मणि को धारण करने वाला सत्राजीत है, जिसकी मणि की चमक इतनी है जैसे सूर्य की चमक हो। और इस मणि से इसको 1.25 मन सोना प्रतिदिन मिलता है।
अब भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कह दिया कि ये मणि राजकोष में होनी चाहिए, जिससे जो सोना मिले उससे सारे देश की भलाई हो, हमारे राज्य की भलाई हो। अब यूं बताओ, आपके पास कोई बहुमूल्य चीज हो, उसको राजा यूं कह दे कि राजकोष में जमा कराओ, क्या होगा भाई? कोई छोटी जाए जो 100 मन सोना देने लग रही है। सत्राजीत ने जाके वो मणि अपने भाई के गले में डाल दी और उससे कह दिया, भाई मन तो रोज रोज राज दरबार में जाना पड़े, और दोबारा देखेगा तो दोबारा मांगेगा, इसलिए ये मणि तू अपने पास रख ले, तेरे को कहीं जाना आना नहीं होता। और भगवान की माया कुछ ऐसी हुई, भागवत कहती है कि उन्हें चौथ का चांद देख लिया था, उसकी वजह से उनको कलंक लगा था। और मेरे गुरु कहते हैं, आप अगर गलत नहीं हो, देखो गलत हो तो फल मिलेगा, और झूठे आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं तो आप उस कलंक से निकल जाओगे। इस कथा को सुनने वालों का ये प्रभाव। सत्राजीत का भाई गायब हो गया और गांव में चारों तरफ ये खबर फैल गई कि भाई समयंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ने मांगी थी, इसने दे ही नहीं, और हो ना हो भगवान श्री कृष्ण ने इसका भाई मरवा दिया। उस मणि के लिए इसका भाई मरवा दिया है। ये खबर भगवान तक पहुंची। जब भगवान तक पहुंची तो भगवान उस मणि को खोजने के लिए निकल पड़े, अपने साथियों के साथ गए। जब वो अपने साथियों के साथ गए, उन्होंने पाया कि सत्राजीत का भाई मरा पड़ा है और उसके बराबर में शेर के पंजों के निशान हैं, मणि वहां पे नहीं है। तो इसका मतलब मणि कहां गई? मणि शेर ले गया। अब शेर के पंजों पे साथ साथ वो पहुंचे एक गुफा में। वहां जाके देखा कि शेर मरा पड़ा है और शेर के बराबर में रीछ के पैरों के निशान हैं, और मणि यहां भी नहीं है। इसका मतलब मणि कहां गई? रीछ ले गया। अब रीछ के पैरों को खोजते खोजते वो गए एक गुफा के द्वार पे, और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि भाई तुम यहाँ बाहर रुको, मैं देखता हूँ गुफा के अंदर क्या है क्या नहीं। कुछ दिन तक जब भगवान नहीं लौटे तो उन्होंने जाके वासुदेव जी से कह दिया कि भाई भगवान का निवेरा क्यों होया कि नहीं होया? गुफा में गए थे, गुफा में हम कई दिन खड़े रहे, ना भगवान वापस आए, ना कोई आवाज वापस आई। अभी बताओ किसी का बेटा ऐसे गायब हो जाए, उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी? तब हमारे वासुदेव जी ने और माँ इन्होंने वासुदेव जी ने और देवकी ने दोनों ने नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा की। कनाकतों के बाद नवरात्रे जो आ रहे हैं, ये सीधे सीधे आपको संकेत ये दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं भागवत में होती हैं। इसमें कनाकतों में उनके पिता माँ को पूजते थे, भगवती को, जो इनकी बहन थी, ज्येष्ठभुजी इनकी बहन थी विद्यांजलि, उन्हीं को नवरात्रों में पूजते हैं। इधर वासुदेव ने और देवकी जी ने माँ को मनाया है, और उधर 9 दिन भगवान का युद्ध जामवंत के साथ चला है। जामवंत के साथ जब 9 दिन युद्ध चला, तो जामवंत ने देखा कि तेरे सामने तो कोई 9 मिनट नहीं रुक सकता, ये 9 दिन रुका है तो कोई ना कोई शक्ति है। तब उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने पाया कि जो त्रेता युग में भगवान राम बन के आए थे, जो उनके इष्ट हैं, वही द्वापर युग में श्री कृष्ण बन के आए। तब भगवान ने उन्होंने जामवंत ने भगवान से प्रार्थना की कि आप उनको त्रेता युग वाले दर्शन कराओ। तब मेरे चक्रधारी कृष्ण भगवान ने धनुधारी राम जी के दर्शन द्वापर युग में
जामवंत को करवाएं। बोलो श्री रामचंद्र की। अब भगवान ने कहा कि मेरे को ये मणि दे दे, मैं जाके मणि सौंप दूं, मेरे से एक कलंक मिट जाए। तब जामवंत ने कहा कि बेटी की चीज मैं कैसे लेके दे सकता हूँ, कोई चीज हमने बेटी को दे रखी है तो बताओ बेटी से कैसे ले लें। ये मणि मैंने मेरी बेटी को दे रखी है और ये मणि अगर आपको चाहिए तो आपको एक नहीं 2 मणि स्वीकार करनी पड़ेगी। कौन कौन सी 2 मणि? एक बेटी जामवंती और दूसरी वो मणि। समयंतक मणि और जामवंती दोनों भगवान को सौंप दी। आज भगवान के 2 विवाह हो गए और माँ भगवती की कृपा से भगवान सहपत्नी अपने घर वापस लौटे। मणि जब सत्राजित को वापस की तो सत्राजित शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़ के कहा कि ये मणि आप अपने पास ही रख लो। अब भगवान ने कहा कि एक बार तेरे से मणि मांगी थी, उसका परिणाम तो यो निकला, और आज इस मणि ने मैं मेरे पास रख लूं तो आगे पता नहीं कि गुल खिलाओगी। तो भगवान ने कहा कि भाई ये सूर्य देव की मणि है और आपको सूर्य देव की उपासना करनी पड़ती है और ये उपासना मेरे बस की बात है नहीं, तो यूं कर भैंस तू बांध ले और दूध हमारा पहुंचा दिया कर। है भाई, क्या मतलब हुआ? यह भैंस तू बांध ले और यह दूध हमारा पहुंचा दिया करिए। यानी समयंतक मणि ने तू राज, सूर्य देव की पूजा तू कर, और जो सोना आवे वो राजकोष में भेज दिया करिए। तब सत्राजित ने प्रसन्न होके अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह परमात्मा के साथ किया। आज भगवान की 3 शादियां होंगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब हस्तिनापुर गए हुए थे। हस्तिनापुर में अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों घूम रहे थे। यमुना के अंदर एक बहुत सुंदर युवती भगवान की प्रार्थना कर रही थी। उसको देख के अर्जुन ने जाके पूछा कि आप कौन हो? तब उन्होंने बताया कि मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ, जिसका नाम यमुना भी है, और मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान कर रही हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने कहा कि भगवान तो मेरे साथ ही आए हुए हैं, और तुरंत भगवान श्री कृष्ण को कालिंदी से मिलवा दिया। और कालिंदी ने कहा कि हर नारी की एक वो होती है, गरिमा होती है। गरिमा क्या है? बेटी का हाथ उसके पिता से मांगा जाता है। चाहती मैं हूं आपको, लेकिन आपसे प्रार्थना है आप मेरा हाथ मेरे पिता सूर्य देव से मांगो। तब भगवान श्री कृष्ण सूर्य देव से उनकी पुत्री कालिंदी का हाथ मांगा और परमात्मा की कृपा से सूर्य देव ने सहर्ष रिश्ता स्वीकार कर लिया और आज भगवान की 4 पटरानियां हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। एक